हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ वाला ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का आंसर की, जो कि आप लोगों को मिलाना अनिवार्य है कि आप लोगों ने कितना सही किया क्वेश्चन और कितना गलत किया है। ठीक है, हमारा सेट है, सेट आई है। इसमें सभी का सेट सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10A है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.07 एम्पियर। इसका मैंने सॉल्यूशन कर लिया है, सिर्फ आंसर बताऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन करने में लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 होता है। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में एल-सी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 पाई अंडर रूट एल एल सी। ठीक है, आगे देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम होती है। ठीक है, कम होता है। ठीक है, छठा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, अठवा, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संकेत की फोकस दूरी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, f/2। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो इसकी दूरी होगी। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, 100/2 कर दीजिए तो ये 50 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औणक संयोग। ठीक है, ऑप्शन सी। एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका फोकस दूरी जो होगा अनंत पर होगा, ऑप्शन बी। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। तो व्यतिकरण का कारण है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसी ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे। एक व्यक्ति +2 डायप्टर क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष है, ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अर्ध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर है 0 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। ठीक है, ध्रुवीय प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत तरंग नहीं है। तो अल्फा किरण है, ऑप्शन ए। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है। तो क्या पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन बी। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। ठीक है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश पर। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है hv/c²। 100 मेगा फैराड धारित्र वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी
0.5 जूल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है। वैद्युत चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध है, तो v के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन ए। एक चालक की वोल्टता v तथा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष की आर एल को प्रदर्शित करता है। थीटा कोण बनाती है। चालक की प्रतिरोध होगा tan थीटा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v स्क्वायर बटा में r सी। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? तो प्रतिरोध R को P/A। ऑप्शन ए होगा इसका 28 का। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर न्यूट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा म्यूऑन क्षय। ऑप्शन डी। 5000 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो 5000 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले 4 × 10⁻90 जूल। ऑप्शन ए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? तो इसका ऑप्शन डी होगा। डी तो दिख नहीं रहा है, आप लोग जो होगा देख लीजिएगा। 33 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। एक्स किरणें जो होती है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन डी। एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा क्या होती है? इसका ऑप्शन डी होगा 931 mc। ठीक है। MeV। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान होता है। ऑप्शन डी सही होगा, μr > 1। R1 R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होती है। ऑप्शन ए। धारा घनत्व की इकाई ऑप्शन सी, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होगा आधा हो जाता है। ऑप्शन सी। धारा वहन करने वाले परिनालिक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धारा वहन करने वाले, तो इसका अक्ष के समानांतर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय, तो एमीटर। ऑप्शन डी। नहीं, इसका एमीटर नहीं होगा, विद्युत जनरेटर। ऑप्शन सी होगा, विद्युत जनरेटर। ऑप्शन सी मार लीजिएगा। ठीक है, विद्युत जनरेटर। आगे बढ़ते हैं। एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है। एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व उस बी और सी दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी। दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर एक म्यू आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 × 10⁻³ जूल। ठीक है। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है? तो कूलम्ब प्रति वोल्ट। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। प्लेटों के आवेश पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका सही उत्तर है सतह के लंबवत। ऑप्शन बी। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो इसका 47 का ऑप्शन ए होगा 0। ठीक है। 48 है। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विपरीत चिन्ह, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन सी।
जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। परिणामी पदार्थ क्या होगा? पी प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन बी। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक होते हैं होल, ऑप्शन बी होल। ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, XOR गेट। ठीक है। पश्च अभिनत डायोड होता है, पश्च अभिनत डायोड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, ए और सी, फोटो डायोड और जनरल डायोड, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। NAND गेट के विलोपन व्यंजक है, ऑप्शन ए सही होगा। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक के विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन बी। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रसार परास का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज आप लोग तो जानबे करते हैं ये 30 से। ठीक है, मिलाते रहिए कितना सही हुआ। ठीक है, 27 क्वेश्चन है। किलोमीटर वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर? तो लेंज का नियम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है? उसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है, 59 के ये हो जाएगा। ठीक है। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र होता है, ऑप्शन ए, ML T-2 A-2। ठीक है, 60 के ये हो जाएगा। आगे देखिए, 61 है। √μ0 बटा में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम। ठीक है। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता हो जाती है, तो सुग्राहिता जो है बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? तो उदासीन बिंदुओं पर B बराबर B म्यू होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगना, ऑप्शन बी। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर के अधीन, ठीक है, 65 क्वेश्चन है, तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, V के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ये तो एकदम आसान इजी क्वेश्चन है, 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है। संधारित्रों के समानांतर संयोग में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? प्रत्येक संधारित्र के लिए पूछ रहा है, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विभवांतर। विभवांतर हमेशा समान रहता है। ठीक है। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होता है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। ठीक है। लास्ट है क्वेश्चन 69 70। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिएगा, आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है। 69 क्वेश्चन है। 0.2 म्यू सी के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो 69 का बी हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन मैंने किया था। 69 का बी हो जाएगा 6.0 × 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0, ऑप्शन डी हो जाएगा 0, ऑप्शन डी। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए आप लोगों का कितना सही है और कितना गलत। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना सही मारा और कितना गलत मारा।